हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमें चारों तरफ से गोल्डन फ्लावर दिखते हैं और वहाँ पे जो इतनी देर से ईवल ऑरा छाई हुई थी वो पूरी तरह से बिखर जाती है, क्योंकि वहाँ पे अपेयर होते हैं एक मास्टर जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड के गार्डियन होते हैं। ये आते ही उन दोनों को खूब सुनाते हैं कि तुमने इमॉर्टल्स के द्वारा बनाए गए ऑर्डर्स और रूल को ब्रेक किया है, इसीलिए तुम दोनों को इसका प्राइस चुकाना होगा। अब ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वे दोनों को जंजीरों से जकड़ लेते हैं। फेंगमी तो आसानी से उस जंजीरों से बच जाता है और काउंटर अटैक करता है उसी गार्डियन पे। इधर सू मिंगवे भी अपने आप को उन चेन से मुक्त कर लेता है और वो भी काउंटर अटैक करता है उसी गार्डियन पे। लेकिन जैसे ही गार्डियन की नजर सू मिंगवे पे पड़ती है, वो यहाँ भाप जाते हैं कि ये डेविल फ्लावर की स्पिरिट है जिसने इसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो गार्डियन मास्टर होते हैं अपनी प्योर स्पिरिचुअल पावर से सू मिंगवे पे अटैक करते हैं। अब ये रोशनी इतनी तेज होती है कि सू मिंगवे के अंदर जो डेविल फ्लावर की स्पिरिट्स थी वो बाहर निकल जाती हैं और वो अपने ट्रू फॉर्म में वापस आता है। अब यहाँ ब्रदर सू अपने उसी पुराने अवतार में आ जाता है जब वो लुजवान सेक्ट में पढ़ाई कर रहा होता है। आगे गार्डियन मास्टर उन्हें बताते हैं कि अभी के लिए मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर से उस ईवल फ्लावर को तो सप्रेस कर दिया है, लेकिन मेरी शक्तियाँ सिर्फ इसी एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर ही सीमित हैं। जैसे ये एंशिएंट बैटलफील्ड से बाहर जाएगा, वापस से ये शक्तियाँ इसे अपने अंदर में कर लेंगी। आगे वो उन्हें एक बात और कहते हैं कि तुम दोनों ने इस एरिया के रिस्ट्रिक्शन रूल्स को ब्रेक किया है और तुम दोनों के कारण ही अब ये जो एंशिएंट बैटलफील्ड है वो तुरंत ही कोलैप्स करने वाली है। अब ये सुनते ही जो ब्रदर सू होता है वो अपनी गलतियों के लिए फेंगमी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने बहुत ऐसे सीक्रेट तरीके आजमाए जिससे तुम्हें मारा जा सके और कई लोगों को तुम्हें मारने के लिए कहा, लेकिन कभी भी मैं तुम्हारा आमना सामना एक कल्टीवेटर की तरह नहीं कर पाया। अब यहाँ पर वो कहता है कि जबकि मेरे पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आखिरी विश पूरी करो। तो क्या तुम मेरे साथ दोबारा से फाइट करोगे एक कंपेनियन की तरह? जिसपे फेंगमी से कहता है कि अगर तुम जैसे ही इस एंशिएंट बैटलफील्ड से निकले वापस से डेमन में ट्रांसफॉर्म कर जाओगे, लेकिन अगर हम अभी यहाँ पे फाइट करें तो तुम यहीं पे मारे जाओगे। जिसपे ब्रदर सू से कहता है कि मैं किसी भी हाल में डेमन नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे मारा जाऊँ, इसलिए इस फाइट में तुम मुझ पे कोई भी दया मत करना। आगे फेंगमी उससे कहता है कि जब तुम्हारी यही आखिरी विश है तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ इतनी देर से हम इन दोनों के बीच तो फाइटिंग सीन ही को देख रहे होते हैं, लेकिन अभी ये जो एक दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं वो बिल्कुल अलग होती है। अब इन दोनों की इस भाईचारे को देख के वो जो गार्डियन मास्टर भी होता है वो कहते हैं कि तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो और अब तक मैंने इस एंशिएंट बैटलफील्ड में ऐसा कोई विज़र्ड नहीं देखा जो तुम दोनों जैसी ब्रदरहुड शेयर करता हो, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक बैटल चेन बिल्ड करता हूँ जिसमें तुम दोनों आसानी से फाइट कर सको। जैसे वो फ्लोटिंग रॉक्स वहाँ पे नजर आती हैं जो कि काफी कूल लग रही होती हैं, ये दोनों उस पे चढ़ जाते हैं और यहाँ अपनी फाइट शुरू करते हैं। पहला अटैक ब्रदर सू करता है जिसे आसानी से फेंगमी डॉज कर लेता है, लेकिन आगे के जो अटैक्स होते हैं अब ब्रदर सू के क्रिएट किए हुए ड्रैगन कर रहा होता है, लेकिन फेंगमी अपने शॉट के एक ही स्लैश से उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे वे लोग अपने अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें अब ब्रदर सू के जो 5 तत्व के ड्रैगन होते हैं अब चारों तरफ से फेंगमी को घेर लेते हैं। अब ये देखते ही फेंगमी यहाँ पर अल्टीमेट वेपन जो अपना होता है रोंगयान वेपन को एक्टिवेट करता है। देखते देखते उस स्पिरिचुअल टावर के अंदर ब्रदर सू के सारे जो अलग अलग तत्व के ड्रैगन होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। मीन्स कि वो रोंगयान वेपन ने पूरी तरफ से उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो अपने अंदर डिवोर कर लिया था। अब यहाँ ब्रदर सू के पास तो ज्यादा एनर्जी बची नहीं होती है और फेंगमी के एक ही स्लैश से वो जमीन पे गिर जाता है। यहाँ पे वो अपनी हार एक्सेप्ट करता है और जैसे ही फेंगमी उसके पास आता है, यहाँ ब्रदर सू के आखिरी शब्द यही होते हैं कि यही मेरा सबसे अच्छा अंत हो सकता था। अब हम देखते हैं कि वो वहीं पे मारा जाता है और आगे ये पूरी एंशिएंट बैटलफील्ड की जो धरती होती है वो कंपन करने लगती है। अब वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय होने वाली होती है कि वहाँ 3 रिल्म्स के गेट अपेयर होते हैं। मीन्स कि ये एंशिएंट बैटलफील्ड उन्हें एक आखिरी मौका दे रही है कि जितनी जल्दी हो सके जो जिस रिल्म से बिलोंग करता है वो वापस से चला जाए। अब वो एंशिएंट बैटलफील्ड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो जो गार्डियन मास्टर होता है उसकी भी जो बची हुई स्पिरिट होती है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे फेंगमी जल्दी से उसकी डेड बॉडी को उठाता है और यहाँ ये डिसाइड करता है कि इस एंशिएंट बैटलफील्ड के कोलैप्स होने से पहले जल्द से जल्द उसे सिया और बाकी सभी को ढूंढना है। अब जैसे ही वो गेट की तरफ जा ही रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही विचित्र बात हम देखते हैं। क्योंकि ब्रदर सू को उस डेविल फ्लावर की स्पिरिट ने पॉसेस किया था, इसीलिए डेमन रिल्म अब उसकी ईवल पावर को महसूस कर सकता था। यहाँ पे डेमन रिल्म का गेट अब उसकी लाश को अपने अंदर खींचने लगता है।
लेकिन यहाँ फिंगमी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि उसके जो ब्रदर सू है वो कभी भी डिमोनाइज हो जाए। इसलिए फिर से यहाँ फिंगमी अपने रोंगयान वेपन से उस गेट की तरफ अटैक करने की सोचता है। लेकिन यहाँ पे वो डेमन रिल्म के गार्ड कर रहे होते हैं वो 3 ड्रैगन्स, जो कि यहाँ उसके रोंगयान वेपन को सप्रेस कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो ब्रदर सू की लाश होती है वो उस डेमन रिल्म के गेट के थ्रू वापस चली जाती है। अब वो डेमन रिल्म्स के जो गेट कीपर्स वो ड्रैगन्स होते हैं वो फिंगमी पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ फिंगमी अपनी स्पिरिचुअल पावर से ब्रदर सू को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन लास्टली वो तीनों ड्रैगन्स द्वारा फायर को स्प्लिट किया जाता है और ये फायर जो होती है वो फिंगमी को पीछे धकेल देती है, जो सीधा तेजी से उस दूसरे रिल्म के गेट की तरफ बढ़ रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि फिंगमी अब किसी और रिल्म में जा चुका है। अब वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और हम बाकी सेक्ट वालों को भी देखते हैं जो तेजी से उन रिल्म्स के गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन गाइस इसी के साथ हमारी ये एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। बहुत ही खराब बात है कि ये लोग हमेशा ऐसे सस्पेंसिव मोमेंट पे एपिसोड को एंड करते हैं कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है ये अभी से जानने की चुल मच जाती है। आगे सवाल ये उठता है कि फिंगमी तो गया ही गया दूसरे रिल्म में, बाकियों का क्या हुआ? मीन्स कि मिन, सिया ये सारे के कहाँ गए? और आखिर उस डेमन रिल्म ने सू मिंगवे की डेड बॉडी को अपने अंदर क्यों खींच लिया? और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरटेनिंग और मस्त होने वाली है कि आगे एपिसोड में क्या होगा और वो कौन से रिल्म में पहुंचेंगे और ये एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, ये जानना बहुत ही इंटरटेनिंग होगा। और इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जाते हुए आपसे एक प्यारा भरा रिक्वेस्ट है गाइस, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। एक लाइक से आपका क्या ही चला जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट्स ही हैं जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। So keep on commenting good comment guys. Till then, take care, stay healthy, bye.